हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किसान परियोजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, वर्षा बीमा योजना के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। और साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान परियोजना, किसान तो प्रारंभ कब हुआ था? ये 5 अक्टूबर 2015 को प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या था? देश के फसल बीमा कार्यक्रमों के लिए आवश्यक पैदावार का आकलन, फसल कटाई प्रयोग के बेहतर नियोजन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, भू सूचना विज्ञान की GIS और GPS प्रणाली तथा स्मार्टफोन प्रौद्योगिकी के साथ साथ UAV ड्रोन, हवा में उड़ने वाला होता है ड्रोन जिसको कंप्यूटर से ऑपरेट किया जाता है, आधारित इमेजिंग से प्राप्त हाई रिजोल्यूशन डेटा का इस्तेमाल करना। तो किसान परियोजना प्रारंभ कब हुआ था? 5 अक्टूबर 2015 को। उद्देश्य क्या था? देश के फसल बीमा कार्यक्रमों के लिए आवश्यक पैदावार का आकलन व फसल कटाई प्रयोगों के बेहतर नियोजन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं भू सूचना विज्ञान की GIS तथा GPS प्रणाली, स्मार्ट फोन प्रौद्योगिकी के साथ साथ UAV ड्रोन, आधारित इमेजिंग से प्राप्त हाई रेजोल्यूशन डेटा का इस्तेमाल करना। डाटा कलेक्ट करने के लिए UAV या ड्रोन से का प्रयोग करते हैं। और विशिष्टताएं क्या थी? यह परियोजना प्रायोगिक तौर पर खरीफ सीजन 2015 के दौरान हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एक ज़िले में रबी सीजन 2015-16 के दौरान इन राज्यों के दो ज़िलों में प्रारंभ की गई। और इस पायलट अध्ययन को पूरा हो जाने पर इसे देश के अन्य हिस्सों में लागू करने की योजना थी। तो विशिष्टताएं क्या है इसकी? यह परियोजना प्रायोगिक तौर पर खरीफ सीजन 2015 के दौरान हरियाणा हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया कि एक ज़िले खरीफ सीजन 2015 के दौरान एक ज़िले और रबी सीजन 2015-16 के दौरान इन राज्यों के दो ज़िले में प्रारंभ की गई थी। और इस पायलट अध्ययन को पूरा होने पर इसे देश के अन्य हिस्से में भी लागू करने की योजना थी। मतलब पहले ट्रायल के लिए यहाँ पर शुरू किया गया, बाद में जब ये ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है फिर देश के अन्य हिस्सों में भी लागू करने के लिए यह योजना था। और इस परियोजना का क्रियान्वयन महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र MNCFC द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरा नाम है इसका, के केंद्रों स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद तथा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राज्य कृषि विभागों तथा राज्य दूर संवेदनों केंद्र के सहयोग से किया जा रहा था।
तो इस परियोजना के क्रियान्वयन में क्या था कि महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के केंद्रों और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और राज्य कृषि विभागों तथा राज्य दूर संवेदन केंद्रों के सहयोग से किया जा रहा था। और उल्लेखनीय है कि इसके साथ जो है कृषि कल्याण राज्य मंत्री जो है डॉक्टर बालियान ने एंड्रॉयड ऐप भुवन भी लॉन्च किया, जिससे इसरो के हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र ने जो है डिज़ाइन किया है। जो भुवन ऐप था किसने डिज़ाइन किया था, तो इसरो के जो है हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र ने जो है डिज़ाइन किया था। और इस ऐप से ओलावृष्टि होने पर तस्वीरें और भौगोलिक निर्देशांकों तथा अक्षांश व देशांतर के साथ साथ उससे जुड़े हुए डेटा तथा वास्तविक समय में जो है संग्रह किया जाएगा। मतलब करंट टाइम का डाटा हमको मिल जाएगा एक हिसाब से। तो ये जो था किसान परियोजना प्रारंभ 5 अक्टूबर 2015 को ट्रायल के लिए देखा जाए तो कहाँ पर शुरू किया गया था, तो हरियाणा था, कर्नाटक था, मध्य प्रदेश था और महाराष्ट्र था। और ख़रीफ सीज़न में जो है एक एक ज़िले में तथा रबी सीज़न 15-16 में क्या हुआ, 2-2 ज़िले थे सम्मिलित थे। बाद में जब यहाँ पे अध्ययन पूरा हो गया तो देश के अन्य हिस्सों में जो है लागू करने की योजना थी यह। और बाकी इसमें एक ऐप का भी जिक्र किया गया है, भुवन ऐप था वो। और डॉक्टर बालियान ने एक एंड्रॉयड ऐप भुवन भी लॉन्च किया था। जिसे इसरो के हैदराबाद स्थित सुदूर संवेदी केंद्रों ने जो है डिज़ाइन किया था। इस ऐप से क्या होता था कि ओलावृष्टि होने वाले तस्वीरों और भौगोलिक निर्देशांकों, अक्षांश और देशांतर के साथ उससे जुड़े डेटा का वास्तविक समय में संग्रहण किया जा सकेगा। अब अगला है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। प्रारंभ कब हुआ था ये, तो प्रारंभ ये 1999 से 2000 के रबी मौसम में जो है हुआ था। उद्देश्य क्या था, तो सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, अग्नि, कीट या बीमारी इत्यादि जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को हुई क्षति से जो है किसानों का संरक्षण करना था। और इस योजना को जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित कर लिया गया। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो था, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, प्रारंभ कब हुआ, 1999 से 2000 में। और उद्देश्य क्या था, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, अग्नि, कीट या बीमारी जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को हुई क्षति से किसानों का संरक्षण करना था। और इस योजना को जो है 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित कर लिया गया था। अब है वर्षा बीमा योजना। तो वर्षा बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ, वर्ष 2004 में। और दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान यह शुरू हुआ था। संचालन जो है भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL तथा विशेषताएं क्या थी, इस योजना में कृषक जो है समुदाय की ज़रूरतों के अनुरूप जो है 5 अलग अलग जो है विकल्पों की व्यवस्था की गई थी। यथा जो है जून से सितंबर तक कुल वर्षा के आधार पर मौसमी वर्षा बीमा, और 15 जून और 15 अगस्त के बीच की अवधि में हुई वर्षा के आधार पर बुआई विफलता बीमा, और जून और सितंबर के बीच
वर्षा की मात्रा के अनुसार वर्षा वितरण बीमा और फसलों के लिए जल की आवश्यकता के आधार पर तैयार किए गए कृषि संबंधी सूचकांक के आधार पर और एक आपातकाल विकल्प जिसमें 50% तथा जो है बेहद प्रतिकूल विषमता और मौसम के दौरान अधिक वर्षा और वर्ष 2004-05 के दौरान प्रायोगिक योजना के रूप में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 20 वर्षा मापी क्षेत्रों में शुरू किया गया। तदुपरांत क्या हुआ, 2005 में इस योजना का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश एवं उत्तराखंड के 130 जिलों तथा 2006 खरीफ के दौरान जो है 16 राज्यों में सम्मिलित करते हुए 150 जिलों तक इस योजना का विस्तार किया गया। और ज्ञात है कि AICIL आम और कॉफ़ी के मौसम संबंधी बीमा उत्पाद नामक एक अन्य योजना चला। तो ये जो वर्षा बीमा योजना है प्रारंभ कब हुआ था, 2004 में हुआ था। अच्छा, कोई भी चीज़ प्रारंभ होता है तो उसका कोई ना कोई संचालन करता है। तो इसका संचालन किसने किया था, तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया था, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या था, तो AICIL था। और बात करें इनकी विशेषता क्या क्या थी, तो 5 अलग अलग विकल्पों की व्यवस्था जो है की गई थी कृषि समुदाय की ज़रूरतों के अनुसार, जिसमें जून से सितंबर तक कुल वर्षा के आधार पर जो है मौसमी वर्षा बीमा, 15 जून और 15 अगस्त के बीच की अवधि में हुई वर्षा के आधार पर बुआई विफलता बीमा, और जून और सितंबर के बीच वर्षा की मात्रा के अनुसार वर्षा वितरण बीमा, और फसलों के लिए जल की आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किए गए कृषि संबंधी सूचकांक के आधार पर आता है। और एक आपात विकल्प जिसमें 50% तथा बेहद प्रतिकूल विषमता और मौसम के दौरान अधिक वर्षा जब होती है तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।